संसारी आदमी कहता है मेरा देह छोड़ना नहीं चाहता देह, लेकिन जटायु के आगे राम जी ने सौगात रख दी कि मैं तुम्हें जीवन दे रहा हूं, जीवित कर सकता हूं, मैं तुम्हारे प्राण को रोक सकता, राखो ताता तन राखो। स्पष्ट राम कह रहे हैं आप जी लीजिए, मैं आपको प्राण दे रहा हूं। लेकिन जटायु ने कह दिया कि नहीं, आपके आगे जो चीज मुझे मिली है उसके आगे मुझे यह देह की कोई कीमत नहीं। देह तो मरेगा, एक न एक दिन मरेगा, लेकिन बहुत भाग्य होता है जब इस देह से आपका राम का कार्य हो जाए, जब इस देह से धर्म का कार्य हो जाए, जब इस देह से राम की सेवा हो जाए, वही देह की सार्थकता है। भोग के लिए देह रखे, सेवा करने के लिए देह। जिसे प्राणों से भी मोह है, प्राण से बढ़कर भला किसको प्राण प्यारा नहीं होता है। मरने वाला आदमी कहता है चाहे कुछ भी करके मुझे जिलाओ भाई, मुझे जिलाओ, मैं जिंदा होना चाहता हूं, चाहे सब कुछ बेच दो लेकिन मुझे जिंदा करो। बोलो प्राण प्रिय होता है कि नहीं? लेकिन वो जटायु जिसके आगे राम ने सौगात रखी कि प्राण रखिए, मैं आपको दान दे रहा हूं, लेकिन जटायु ने कहा नहीं नहीं प्रभु, धर्म युद्ध में लड़ करके जो मुझे मिला है, आपका कार्य करके जो मुझे आनंद मिला है, वह आनंद तो मुझे चारों पुरुषार्थ में भी नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति भी नहीं चाहिए। बताइए ऐसे अभिमान शून्य, देहा अभिमान से मुक्त भक्तों के लिए भगवान के पास क्या है देने को? क्या है देने को? दुनिया भगवान के आगे लिस्ट पढ़ती है, ये दो वो दो, ये दो ये दो ये दो ये दो, लेकिन धन्य है भक्त, धन्य है खगराज, धन्य है पक्षीराज। तो भगवान कहते हैं कि हे नाथ, हे तात, अब मैं क्या दूं? तो बस इतना ही कहता हूं कि आप जाइए, कहाँ? मेरे घर जाइए, मेरे घर जाइए। कितना अपनापन! हे नाथ, हे तात, मेरे पास और देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, कुछ भी। देहों का राम जी ने हाथ खड़े कर दिए। दुनिया के दाता ने, त्रिलोकी के दाता ने हाथ खड़े कर दिए। देहूं का मैं तुम पूर्ण काम। इसलिए अब इतनी बात तो मेरी मान लीजिए, बस इतनी बात की तन तजितात। इसमें भी राम जी बड़े संकुचित होकर कह रहे हैं। जब कोई कुछ दे ना पाए ना तो कहता है अच्छा इतनी मान लो, बस इतनी बात मेरी मान, और कुछ मत लो, इतनी तो ले लो, अच्छा इतना तो ले लो। आज वही हाल हो गया यहाँ त्रिलोकी के दाता की जटायु के आगे कि अच्छा है तात, इतनी तो मान लो कि बस तन तजितात जाओ मम धामा। क्यों? देहूं का है तुम पूर्ण काम।
देहूं काह तुम पूरण का। ये है भक्त शिरोमणि जटायु जी का चरित्र, जहां भगवान अपने दोनों हाथ खाली कर देते हैं कि हे तात, अब तो बस इतना ही कहूंगा कि बस मेरे धाम चले जाइए और मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ आपने पा लिया है वह तो तात करमति निज गति पा। जो कुछ पाया हो तो आपने अपने कर्मों से पा लिया, आपने अपनी करनी से पा लिया। तो कोई अश्वमेध यज्ञ करे, उसका जो फल होता है वह फल तो आपको अपने कर्मों से मिल गया। हे तात, कोई संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दे तो उसका जो फल होता है, जो कुछ पुण्य होता है, वह पुण्य तो आपको अपने ही कर्मों से मिल गया। कोई योग का अभ्यास करके, ध्यान समाधि का अभ्यास लगा करके, सविकल्प निर्विकल्प समाधि का अनुभव करके जो ब्रह्मानंद का आस्वादन का सुख पाता है, वह सुख, वह फल तो आपको अपने कर्मों से, धर्म युद्ध को लड़ने मात्र से प्राप्त हो गया। तात करमते। अब बताइए कि जटायु जी ने कौन सा भजन किया, कौन सी माला घुमाई, कौन सा ध्यान लगाया, कौन सा योग का अभ्यास, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग का अभ्यास किया जटायु ने? कौन सा गुफा में जाकर के मुनियों की तरह तपस्या की जटायु ने? कौन से व्रत किए थे जटायु जी ने? लेकिन जटायु जी ने जो समय के रहते जो कार्य किया धर्म के लिए, जो कूद पड़े धर्म के लिए, जो लड़ पड़े धर्म के लिए, बस वही उनका कर्म। राम जी कहते हैं तात करमते निज गति पा। तो आपने अपने कर्मों से ये फल पाया। और अब भगवान राम कहते हैं कि हे तात, बस एक बात मेरी सुनते जाइए, एक प्रार्थना। और आज राम जटायु के आगे एक संकल्प लेते हैं। हे तात, आप जा ही रहे हैं ना धाम में, वहां मेरे पिता मिलेंगे। जटायु की मंद मंद आंखें प्रभु को निहार रही थी। प्राण कंठ हो चुका है। राम ने एक संकल्प किया कि हे तात, अब आपका जो बचा कार्य है, आपका बचा कार्य क्या है? आपका बचा हुआ संकल्प क्या है? किसके लिए आप पछता रहे थे? मुझे मालूम है कि मेरे एको हाथ न लागी, वो दुष्ट रावण मेरे हाथ नहीं लगा था। हे तात, आपका संकल्प था ना कि रावण को मार करके मैं जानकी को कैसे ले लूं, पर आप नहीं कर पाए। तो जब कोई महापुरुष का संकल्प छूट जाता है, करते करते नहीं हो पाता है ना, तो उस संकल्प को भगवान ने आज कहा कि हे तात, आज ये सूर्यवंशी रघुकुल नायक दशरथ पुत्र राम, यदि मैं दशरथ पुत्र क्षत्रिय कुमार श्री राम हूं, तो हे तात,
बस आप एक इतना काम करना कि जब आप जाएंगे लोक में तो रास्ते में मेरे पिता मिलेंगे, तो मेरे पिता को ये घटना मत बताना। कौन सी? सीता हरण तात जनी, सीता हरण तात जनी, कहूँ पिता सन जा। आप मेरे धाम में जाएंगे, स्वर्ग में मेरे पिता मिलेंगे। और एक बात देखिए, दशरथ जी को स्वर्ग मिला था लेकिन जटायु को राम का धाम मिला था। क्या ये है रिश्ता? दुनिया अपना सगा देखती है, मेरे राम ने नहीं देखा। नाते सब हाथे कर राखत, सब नाते राम किनारे कर देते हैं। मैं नहीं जानता पत्नी को, नहीं जानता भ्राता को, नहीं जानता माँ को। नाते सब हाथे कर राखत, केवल प्रीति बढ़ाई। जानत प्रीति की रीति रघुराई। सारे नाते राम जी एक तरफ कर देते हैं। कितना प्रिय भक्त का नाता राम जी को। देखिए, पिता दशरथ जी को स्वर्ग मिला है, इंद्र के बराबरी में बैठते हैं महाराज दशरथ। तब राम ने कहा, आप जा रहे हैं ना तो रास्ते में स्वर्ग पड़ेगा, मेरा धाम तो ऊपर है। क्या गौरव दिया है पक्षी राज जटायु को। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे दीन को दयाल, ऐसे मेरे रघुनाथ के सिवाय ब्रह्मांड में कौन है जिसने गिद्धराज को ऐसा आदर दिया। राम कहते हैं कि इसलिए आप जा तो रहे हेतात, मेरे पिताजी रास्ते में मिलेंगे तो उनसे सीता हरण की बात मत कहना। क्यों? क्योंकि वो दुखी हो जाएंगे। वैसे ही वो दुखी होकर के गए थे, ये घटना सुनकर के और दुखी हो जाएंगे, इसलिए उनको दुख न मिले। तो सीता हरण तात जनी, कहूँ पिता सन जा। और प्रण करता हूं मैं, भुजा उठाए प्रण कीन। जो मैं रामत कुल सहित, कहीं दशानन जा। जो मैं रामत कुल सहित, कहीं दशानन। यदि मैं राम हूं, असली राम हूं, यदि मैं दशरथ कुमार हूं, रघुकुल नायक, तो ये रावण मेरे बाणों की अग्नि से भस्म होकर के अपने 1 लाख और 1.25 लाख नाती पोतों के साथ मर करके ऊपर जाएगा और जाकर के खुद अपनी मुख से अपनी करनी बताएगा। यदि मैं राम हूं तो ऐसा होकर के रहेगा। ये है राम का संकल्प। जो मैं रामत कुल सहित, कुल सहित, खानदान सहित, यानी भगवान राम ने यही संकल्प कर लिया कि अब इसके बाद इस धरती पर से रावण का अस्तित्व तो रहने वाला नहीं। हे तात, आपकी ये कामना थी ना कि मैं रावण को मार नहीं पाया, मैं रावण को जीत नहीं पाया, जानकी को छीन नहीं पाया रावण से। आपका बचा कार्य आपका पुत्र राम करेगा। ये है राम जैसा पुत्र धर्म। आपका बचा कार्य आपका ये बेटा करेगा, धर्म का काम करेगा। जो संकल्प लेकर के आप जा रहे हैं वह बचा हुआ कार्य मैं करूंगा।
इससे बड़ी श्रद्धांजलि जटायु जी के लिए और क्या होगी, बताइए। और इतना सुन करके जटायु जी ने आंखें बंद करी और गीध देह तजी धरि हरि रूपा। और राम जी ने क्या दिया, हरि रूप हो गए वो गीध पक्षी जटायु राज। गीध देह तजी धरि हरि रूपा। भूषण बहुपट पीत अनुपा। देह त्याग किया, दिव्य रूप धारण किया और सीधे प्रभु के धाम, सीधे राम के धाम जटायु जी प्रस्थान किए। राम ने हाथ जोड़कर जटायु जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर भरे नयन से जटायु को विदा दी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। धन्य बिहग बड़ भागी जियत न जानकी त्यागी। अरे धन्य बिहग बिहग बड़ भाग। देवता सिद्ध पुष्प वृष्टि। धन्य है जटायु, धन्य है जटायु। जीते जी जानकी को जाने नहीं दिया। जीते जी एक एक श्वास, अंतिम श्वास तक जो लड़ते रहे रावण से। देवताओं के भी नेत्र आज सजल हो गए जब जटायु जगत से विदा हुए। देवता तो छोड़ो, मेरे राम के नेत्र सजल हो गए। उनके शव को लेकर के लिपट करके राम रो पड़े। हाँ तात, हाँ तात, हाँ तात। उनके पंखों को सहलाते सहलाते रुदन करते हैं, उसी तरह से जैसे कोई सगा बेटा रुदन करता है। लिपट लिपट कर राम रोए। ऐसी मृत्यु किसकी हुई? अपने पिता दशरथ की मृत्यु पर राम नहीं पहुंचे। ऐसा सौभाग्य तो उनके पिता दशरथ जी को भी नहीं मिला। उनके अपने पिता राम राम करते मर गए, लेकिन राम नहीं आए। लेकिन धन्य लही न काहू आज लगी, इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया गीधराज सोमी और मुए बहुत मरिहे बहुत सकल घड़ी के बीच। और प्रभु कितना रो रहे हैं तो लिखा है दशरथ ते दश गुण भगती। क्या गोस्वामी जी की लेखनी चल पड़ी। भगवान ने अपने पिता का श्राद्ध किया था। जब चित्रकूट में सुना तो राम ने किया था। जैसे ही सुना प्रभु ने तो तुरंत प्रभु ने 3 दिन के लिए प्रभु ने अपने पिता के लिए श्राद्ध किया, शोक व्यक्त किया, मेरे पिता नहीं रहे। लेकिन यहाँ तुलसी ने स्पष्ट लिखा है कि जब जटायु के लिए राम रोए, जब जटायु के लिए कर्म किया तो कितने भाव थे। दशरथ ते 10 गुण सहित ताजु करिका। 10 गुना भक्ति सहित राम ने
जटायु जी का श्राद्ध कर्म किया। दशरथ ते 10 गुण भगति सहित तासु किए काज, और सोचत बंधु समेत प्रभु। और सोचत, शोक व्यक्त किया। कैसे? बोले बंधु समेत, लक्ष्मण समेत रो रहे हैं। जब परिवार से कोई सगा विदा होता है तो सारा परिवार रुदन करता है, मिलकर के शोक व्यक्त करता है। मेरे राम ने उसी तरह से सोचत बंधु समेत प्रभु, कृपा निधि रघुराय। जटायु जी को गोद में लेकर के बिलख 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 करके रोने लगे। लक्ष्मण, मैं क्या कहूँ, हे लक्ष्मण। राघव गीध गोदी करी, सुनहु लखन जब मिले खगपति तो। और लखन से बात करते हैं। लक्ष्मण, जानते हो जब ये मुझे मिले थे ना, जब पंचवटी में, तो मैं पितु मरण न जान्यो, मैं पिता का मरण भी नहीं जान पाया। मैं अपने पिता की कमी, कभी मुझे पिता की कमी महसूस नहीं हुई। क्यों लखन? क्योंकि मुझे इन्होंने पिता की तरह देखा था। सुनहु लखन जब मिले खगपति तो, मैं पितु मर मन जान्यो, राघव गीध गोदी कर ली। गोद में लेकर के रुदन करते हैं भगवान। लक्ष्मण जी रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं, अश्रुधार बह रहे हैं, मेरे प्रभु रो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अब आगे की क्रिया करेंगे ना हम लोग। हाँ लक्ष्मण, चलो ले आओ, जाओ जंगल जाओ, बांस की लकड़ियां लेकर के आओ। मैं अपने तात के लिए अपने हाथों से इनकी मृत्यु सैया मैं बनाऊंगा। जाओ लक्ष्मण, बांस की लकड़ी लेकर के आओ। लक्ष्मण रोते रोते जंगल से लकड़ियां तोड़ तोड़ करके लाए। भगवान ने जटायु जी को गोद से उठा करके पत्ते बिछा करके उनके शव को रखा, और राम अपने हाथों से बांस की सैया बनाते, मृत्यु सैया बनाते, और रोते जाते हैं कि मेरे तात ने मेरे लिए युद्ध किया, मेरे लिए क्या क्या करके गए। अरे दुनिया वाले लोग रोते हैं मेरे लिए, मेरे भगवान रो रहे हैं, मेरे तात ने क्या किया। मृत्यु की सैया बांधी, बांस बांधे, अर्थी बांधी, सारी तैयारी की। लक्ष्मण चलो, जटायु जी को गोद में उठाया प्रभु ने। चलो गोदावरी जल में स्नान करेंगे, इनको स्नान कराएंगे, और शव को भगवान गोदावरी में लेकर के जाते हैं। वहां जाकर के उनके शव को गोदावरी में प्रभु स्नान कराते हैं। उनके शव को स्नान करा के फूलों से, चंदन से, पुष्प से भगवान उनकी अर्थी सजाते हैं। भगवान अपने हाथों से सब कुछ कर रहे हैं, उनकी अर्थी सजा। ऐसा कहीं सुनी है ऐसे भक्त की कथा? और जब अर्थी सजाई तब भगवान चिता के पास खुद लेकर के गए, और ले जाकर के उससे पूर्व कहते हैं, लक्ष्मण आज मेरा मन हो रहा है कि मैं अपनी जटायु को बहुत सारे पुष्पों से उनको मैं भर दूं, उनको सुवासित कर दूं।
जाओ लखन, मेरा मन नहीं मानता, और फूल लेकर के आओ। फूल, लक्ष्मण ने कहा प्रभु फूल कहाँ मिलेंगे इतने सारे? नहीं नहीं, जाओ लक्ष्मण फूल लेकर आओ। लक्ष्मण पुष्प चुनने जाते, फूल देखते हैं, कुछ दूर गए तो एकदम से दिखाई पड़ा बड़े रंग बिरंगे फूल खिले थे। लक्ष्मण ने कहा अहो बड़े भाग्य से फूल मिल गए हैं। चलो, लक्ष्मण जी जब फूल तोड़ने जाते हैं तो उस समय फूलों ने एक संवाद किया है। मुझे तोड़ लेना है बनमाली, लक्ष्मण जी के हाथ बड़े, फूलों ने कहा भैया तोड़ना, लेकिन मेरे कुछ अरमान है। फूलों ने कहा मेरी इच्छा है, सुन लो इसे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। तोड़ तो रहे हो, लेकिन कहीं ऐसे मत देना कि कहीं कोई मेरे श्रृंगार का विषय बना ले, किसी के बालों का वे गजरा बन जाए। नहीं, यहाँ फूल कहते हैं चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में, किसी की चोटी में किसी स्त्री के श्रृंगार का मैं विषय बनूं, मेरी इच्छा नहीं। लक्ष्मण के हाथ रुक गए। फूलों ने आगे कहा चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। किसी प्रिया प्रियतम को ललचाने के लिए मुझे मत तोड़ना, किसी प्रेयसी और किसी प्रियतम को देने के लिए, रिझाने के लिए मुझे मत तोड़ना। चाह नहीं प्रेमी माला के विध प्यारी को ललचाऊं। और लक्ष्मण जी चकित हो गए। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि मैं डाला जाऊं। मेरी चाह नहीं है, मुझे किसी बड़े राजा सम्राट के शव पर मत सजा देना। मुझे किसी बड़े धनवान आदमी के शव पर, किसी अमीर व्यक्ति के शव पर, किसी प्रतिष्ठित पदाधिकारी के शव पर मुझे किंचित मुझे मत सजाना। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। और चाह नहीं, और यहां तक फूलों ने कह दिया, देखिए क्या पराकाष्ठा। मेरी ये भी चाह नहीं, चाह नहीं देवों के सिर पर